अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है बरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। फाइनली एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी कराची ने आखिर मॉडल पेपर निकाल ही दिया। इस मॉडल पेपर का इंतज़ार था सब बच्चों को कि 50% MCQs, 20% शॉर्ट और या 20% लॉन्ग और 30% शॉर्ट। तो ये मॉडल पेपर का स्टार्ट यहाँ से होता है कि ये बिल्कुल नया नया आया है और आज ही आया है मेरे ख्याल से ये। और यहाँ पे पहली यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि हम लोगों का जो भी मॉडल पेपर का जो भी पेपर होगा वो 2 घंटे की जगह 3 घंटे की जगह 2 घंटे का हो गया और MCQs 50% हो गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 30% और डिस्क्रिप्टिव हम लोगों का 20%। और ये आपके पेज बताए हुए हैं कि कौन कौन सा पेपर किस किस पेज नंबर पे है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश का पेपर जो कंपलसरी इंग्लिश है। तो कंपलसरी इंग्लिश में हम लोगों की 50 मार्क्स के MCQs और ये MCQs आप देख सकते हैं। तो ये MCQs चल रहे हैं तकरीबन 50 MCQs। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे मिक्स MCQs हैं, कुछ चैप्टर से रिलेटेड हैं और कुछ जो है हम लोगों की ग्रामर से रिलेटेड हैं। जैसे डुएस डायरेक्ट हो गया, जैसे हम लोगों की ग्रामर हो गई, कुछ पंक्चुएशन हो गया, कुछ चेंज इनटू सेंटेंस, अदर वर्ब फॉर्म, ये सब हो गया। और यहाँ पे ये 50 MCQs ख़त्म होते हैं। फिर हम लोगों की बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, जो 5 क्वेश्चन करने हैं और कितने दिए हुए हैं, तकरीबन 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर ट्रांसलेशन आती है, फिर रीडिंग द पैसेज आता है। और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी आसान पेपर है जितना भी है। डिस्क्रिप्टिव भी आसान है, काफ़ी ज़्यादा चॉइस दी हुई है, यानी 2 क्वेश्चन करना है, दोनों में से चॉइस दी हुई है। एक लेटर है एप्लीकेशन में और एक आपका क्या बोलते हैं ये नोट्स, और कोई इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से डिटेल लिखनी है कोई ट्रिप पे आप जो गए हो। ओके, तो इंग्लिश का पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। बाद में बात करते हैं उर्दू के पेपर की। तो उर्दू का पेपर हम लोगों का कहाँ से शुरू होता है? उर्दू नॉवल कोर्स लाजमी। ये इसके अगर देखा जाए तो 37 MCQs हैं। मुझे नहीं पता ये वाला उर्दू लाजमी है या नहीं है ये, लेकिन उर्दू के बारे में इतना जानता नहीं। तो इसके बाद स्क्रीन एक बार दिखा के मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना है, 37 MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग हम लोगों के पास अच्छा खासा बड़ा पेपर लग रहा है उर्दू का। तो फिर भी अगर देखा जाए, लेकिन उर्दू के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा चॉइस है जैसे कि नीचे दी हुई है। और देखा जाए तो मॉडल पेपर के हिसाब से हर पेपर मेरे हिसाब से आसान पे आसान होता गया है और बच्चों के लिए पहली बार ये मौका होगा कि आसानी से नंबर उठा लें। इस्लामियात लाजमी है। इस्लामियात में भी हम लोगों के बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं। कितने हैं हम लोगों के पास? 37 MCQs हैं, यानी 75 नंबर का जो पेपर है उसमें 37 MCQs हैं और बाकी बच्चे कुछ 24 जो है हम लोगों के पास, वो हम लोगों के पास शॉर्ट और लॉन्ग मिला के हैं। जिसमें से 8 नंबर हो गया हमारे पहले सवाल के, जिसका तर्जुमा लिखना होता है। ये हम लोगों को कुरानी आयतें दी हुई होती हैं इस्लामियत की बुक में, और बाद में ये एक हदीस मुबारक, और फिर जाके 12 नंबर के हम लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों की सूरत में से होंगे, सूरत अनफाल में से, क्योंकि मेरे ख्याल से सूरत अनफाल के अलावा कोई इतना कुछ बचा नहीं है। और हिस्सा जिम में देखा जाए तो हम लोगों को कितने सवाल करने हैं, इस सवाल में से कोई 2 सवाल कीजिए। इसमें फिर भी चॉइस कम है कि 3 में से 2 करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो पेपर है एथिक्स वो पेपर होते हैं नॉन मुस्लिम के लिए होता है। अगर लोग इस्लामियत नहीं लेते तो एथिक्स लेते हैं। एथिक्स भी ऐसे सेम है, जितना इस्लामियत का पेपर होगा उतने ही नंबर का एथिक्स का पेपर होगा। ओके, तो यहाँ पे एथिक्स का पेपर ये रहा बस। इसको देखना है भाई देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर इखलाकियात, जो अभी हम में से किसी के पास मौजूद ही नहीं है फिलहाल, और इखलाक का सब्जेक्ट भी बहुत कम स्टूडेंट पढ़ होता है। तो उससे आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास बायो का पेपर आता है। बायो का पेपर में क्या है भाई, 30% MCQs है, क्योंकि ये पेपर भी 60 नंबर का होगा और एक MCQs 1 मार्क्स का ही है। लेकिन मैथ के पेपर में टोटली उल्टा है। ये हमारे MCQs चल रहे हैं, ये 12 MCQs इस पेज पे, और देखा जाए तो ये सारे MCQs 25 तक गया और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। तो लॉन्ग और शॉर्ट सेक्शन को ज़रा सा देखते हैं। हम लोगों को आंसर करने हैं 6 क्वेश्चन के, ईच क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स और 10 में से 6 क्वेश्चन करना है, सही है। और लॉन्ग सेक्शन में हमें 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। एज इट इज सेम सिनेरियो इन लोगों ने कंप्यूटर का भी रखा हुआ है, और ये बायो के प्रैक्टिकल रखे हैं। दोनों ज़बानों में लिखा हुआ है, इंग्लिश उर्दू, क्योंकि उर्दू में भी काफ़ी स्टूडेंट ये पढ़ रहे होते हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए अब तो जितने भी हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब में इंग्लिश ही चल रही होती है, लेकिन
ये है कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि उर्दू में क्या होता है और किस तरह होता है। ये मैं कहीं और मूव कर गया हूँ, ये रहा, वापस आ गया इस पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बायो का पेपर ख़त्म होता है। इसके बाद बायो के प्रैक्टिकल ये लिखे हुए हैं, एक बार दिखा दूँ बायो के प्रैक्टिकल सही से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बायो का पेपर उर्दू में, जिनने इंग्लिश में देख लिया मेरे ख्याल से उनको उर्दू में देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम नहीं है बिल्कुल। ये रहा बायो का पेपर, हयातियात जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे आता है जिसका मुझे इंतज़ार था, कंप्यूटर का पेपर। अच्छा, कंप्यूटर के पेपर में 30 एमसीक्यूज़ हैं और जो एमसीक्यूज़ तकरीबन मैंने अपनी क्लास में करवाए थे, जो स्टूडेंटों को तकरीबन देखा जाए तो मिलते-जुलते एमसीक्यूज़ हैं। तो ये वो सारे एमसीक्यूज़ जो हैं आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और यहाँ पे ये चल रहे हैं। और देखा जाए तो एमसीक्यूज़ इतने हार्ड नहीं है सिवाय एक आध को छोड़ के। जैसे व्हाट इज़ अ बूटस्ट्रैप कार, एमसीक्यूज़ नंबर 28, और हैकिंग इज़ अ कॉज ऑफ डैश। तो ये थोड़ा देखा जाए तो बुक से आउट किस्म का है, लेकिन इसके बारे में भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के पेपर में। कंप्यूटर के पेपर में भी वही सेम सिनेरियो, 6 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 भी नहीं, एक तरह से 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि नंबर 2 से शुरू है और बायो में भी यही था। लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 करना है और 12 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे होता है हम लोगों का कंप्यूटर का पेपर ख़त्म। और देखा जाए तो कोई इतना हार्ड पेपर नहीं है, आसान पेपर है जितना है। ये इन लोगों ने बस एक नई चीज़ निकाली है, नई स्कीम, कि प्रैक्टिकल में हर बार चेंज कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल पहले हम लोगों को बुक के प्रैक्टिकल बोले गए, बाद में हम लोगों को पूरा प्रैक्टिकल बोले गए। अब मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल भी इन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं और हमारे पास प्रैक्टिकल सिर्फ 6 बचे हैं। तो यानी जो प्रैक्टिकल हम लोगों को 12 करने थे या फिर 10 करने होते हैं रजिस्टर में, उसकी जगह से हमें 6 करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ तक लगता है। और उसके बारे में पूरी डिटेल मालूम करनी पड़ेगी ये क्या करना है, क्योंकि यही 6 प्रैक्टिकल आए। तो जो बच्चे कुछ प्रैक्टिकल हैं वो हम लोग मैट्रिक में इस्तेमाल करेंगे या मैट्रिक में यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये किसका पेपर है भाई, कंप्यूटर का उर्दू में पेपर, जो मुझे भी खुद पढ़ने में नहीं आएगा कंप्यूटर का टीचर होने के बावजूद। तो जल्दी से इसको बढ़ाते हैं आगे। ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सेम सिनेरियो है हम लोगों के पास। 30 एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यू जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करके घुमा रहा हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर के बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। और देखा जाए तो जो बंदा देखना चाहे तो उसको स्टॉप करके इसकी तस्वीर ले सकता है, या फिर इसकी अटैचमेंट में अगर मिला, मुझे किसी ने मैसेज किया फेसबुक पे या किसी और चीज़ पे, तो मैं उसको उसकी अटैचमेंट भेज दूंगा। ओके, क्योंकि मेरे पास ये फाइल मौजूद है। अच्छा, 6 क्वेश्चन करने हैं, वही सेम सिनेरियो है, 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। लॉन्ग में भी सिंपल 2 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़। कंप्यूटर का भी वही है, बायो का भी वही है, यानी 60 नंबर के जितने भी पेपर हैं मुझे लगता है उनका सेम सिनेरियो ने रख दिया। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी हमारे पास 7 हैं। और देखा जाए तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बुक आ गई थी नई, लेकिन कंप्यूटर की नहीं आ पाई थी, तो इस बात से ये श्योर है। यही केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल उर्दू में भी, तो उर्दू में मुझे नहीं लगता इतना स्टूडेंट भी देख पाएंगे। उर्दू में पेपर केमिस्ट्री का सेम। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के पास फिजिक्स कंपलसरी। फिजिक्स का ये पेपर बिल्कुल एज इट इज वही होगा, हम लोगों के पास 30 एमसीक्यूज वाला। और एक सेकेंड, फिजिक्स में कमाल हो गया क्या? अरे नहीं 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 नहीं, फिजिक्स में हम लोगों के पास एक एमसीक्यूज 2 मार्क्स का है, यानी 15 एमसीक्यूज हैं सिर्फ। और 15 एमसीक्यूज, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा आसान पेपर बना दिया। अच्छा, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये काफ़ी स्टूडेंट को पता होता है, नहीं पता होता, लेकिन 573.3 ये हम लोग मैथ्स में करते हैं। ओके, और बहुत आसान पेपर है। 15 एमसीक्यू से आपके 30 नंबर हो जाएंगे मेन नज़र में, तो इसमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं इस बार। फिर लॉन्ग में हमारे पास और शॉर्ट में हमारे पास, शॉर्ट में भी फिजिक्स में ज़्यादा चॉइसेस भाई। हम लोगों को तकरीबन 10 क्वेश्चन दिए हैं और हम लोगों को करने हैं 6, जबकि आल दो हम लोगों को कंप्यूटर और बायो में 9 दिए हुए थे। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा जाए तो एक इक्वेशन तो हमारी पक्की है, बाकी सब भी बहुत ज़्यादा आसान पेपर होने वाला है फिजिक्स का भी। फिजिक्स के प्रैक्टिकल ये लिखे हुए 6 प्रैक्टिकल हैं, तो फिजिक्स का काफ़ी कम हो गया। ऊपर लिखा हुआ जनरल के 3 मार्क्स हैं, वाइवा के 4 मार्क्स, और पूरा प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करना होगा उसके 8 मार्क्स हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास मॉडल पेपर के हिसाब से उर्दू का पेपर, यानी उर्दू में फिजिक्स का प्रैक्टिकल पेपर। तो अब ये बारी आ रही है जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, मैथमेटिक्स 75 नंबर का पेपर।
और एक हम लोगों के पास देखा जाए एमसीक्यूज 2 मार्क्स का फिजिक्स की तरह। तो यहाँ पे इसके ये रहे एमसीक्यूज, और यकीन नहीं करेंगे जितने ही एमसीक्यूज हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने, या ये कह लेंगे मेरी बहन ने अपने स्कूल में इसका टेस्ट बना के ले चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा पेपर मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, या फिर ये कह लेंगे मेरी बहन ने पहले से ही बनाया हुआ है। 18 एमसीक्यूज हैं और 36 नंबर के हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान पेपर होने वाला है। और देखा जाए तो पेपर के बाद चॉइस भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है कि 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन करना है, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 25 मार्क्स मिल जाएंगे। और 2 सवाल तो हम लोगों के सेट से दिए हैं, तो पेपर तो यूं ही निकल गया। फिर हम लोगों का लॉन्ग सेक्शन आता है, इसमें फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन भी काफ़ी आसान है। ओके, फिर बाद में हम लोगों के ये प्रूफ डेट के सवाल आ गए, और ये अलग आ गए और वो अलग आ गया। और यहाँ पे मैथ्स का पेपर ख़त्म होता है। मैथ्स उर्दू में भी एज इट इज सेम है। अब ये सिंधी, जिन लोगों ने सिंधी जो अंदरूनी सिंध से ले रहे हैं उनके पास सिंधी का कोर्स आया, लेकिन मुझे नहीं लगता एक टॉपिक इतना ज़्यादा काम किया, क्योंकि सिंधी बहुत कम ही लोगों ने 9 में लिया, और जो सुबह सिंध में है ऑलमोस्ट सब ने ही उर्दू लिया, वो मैट्रिक में सिंधी का पेपर देखेंगे। और ये आखिरी ज्योग्राफी हम लोगों के पास होता ही नहीं है, लेकिन इन लोगों ने दिया हुआ है कि अंदर सिंध में कुछ जगह पड़ जाता है। तो यहाँ पे 9 का ख़त्म होता है, अब आ रही आती है मैट्रिक की। मैट्रिक का मॉडल पेपर यहाँ से शुरू होता है, और देखा जाए तो शुरू वाला मॉडल पेपर हमारा एज इट इज़, इन लोगों ने भी यही लिखा हुआ है कि 50% MCQ, 30% शॉर्ट और 20% लॉन्ग। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश कंपलसरी 37 मार्क्स के हमारे पास MCQs हैं, क्योंकि इंग्लिश जो होता है हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर है। ये आपके MCQ शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी मैं बढ़ा रहा हूँ। जो देखना चाहे इसको पॉज करके देख सकता है, ताकि उसकी वीडियो समझ में आ जाए। और कुछ हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, कुछ हमारे पंक्चुएशन हैं, कुछ हमारे नेगेटिव सेंटेंस, या फिर उसको कन्वर्जन करने के लिए कि नेगेटिव को पॉजिटिव में करें, पास्ट को प्रेजेंट में करें, इस तरह से। फिर हमारे पास आता है शॉर्ट सेक्शन, जो 24 मार्क्स का है। 24 मार्क्स के सेक्शन में हम लोग को 6 क्वेश्चन करने हैं, और देखा जाए 12 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स का है। तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 लाइनें 3 लाइनों में ये चीज़ ख़त्म कर लीजिएगा। 2 लाइनें 3 लाइनों से एक्सीड ना हो ऐसा लिखते हैं, लेकिन 3 4 5 लाइनों में चला ही जाता है। फिर हमारे पास आता है 6 नंबर के इडियम्स, फिर आते हैं 4 नंबर के 6 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ऊपर वाला सेक्शन जो 24 मार्क्स का है, और नीचे वाला सेक्शन जो 14 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास एक नोट आ जाता है 7 मार्क्स का। फिर एक एप्लीकेशन आ जाती है, और 3 मार्क्स की जो आती है हमारे पास सेंटेंस, यानी ट्रांसलेट करना है हमें इनमें 5 में से कोई 3 को। तो पेपर तो इस बार सब लोगों की आसान हो गए हैं। अगली जो चीज़ है वो उर्दू नॉवेल कोर्स। ओके, उर्दू में भी हमारे पास 37 मार्क्स के जो हैं, देखा जाए तो एज इट इज़ MCQs जैसे कि इंग्लिश के पेपर में थे। जितने इतने 75 मार्क्स के पेपर हैं ना, हमारे 37 मार्क्स उसमें MCQs मौजूद होंगे। ये हमारे पास आ गया। इसमें तरह तरह की चीज़ें शामिल हैं, कुछ चैप्टर वाइज, कुछ हमारे उससे होंगे। तो तफसीली सा देखा जाए तो वही हमारा कितने का लिखा हुआ है, 23 का। 23 में हमारे पास हिस्सा है मुख्तसर है, और ये हमें सवाल दिए हुए हैं। अब उर्दू का मुझे इस बात से समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे ज़माने में बुक थी अलग, और इस ज़माने में बुक अलग हो गई। मेरे ज़माने में मामा अज़मत था, और अभी बूढ़ी काकी आ गया, पता नहीं क्या करके। और ये हमारे पास शेर का हिस्सा आ गया, तफसीली हिस्सा हमारे पास 15 मार्क्स का, यानी सेक्शन C। और इसमें भी हमारे पास चॉइसेस दी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। कम से कम 2 सफ़े का इनवान लिखना है। और मेरा पसंदीदा मशगला ऐसी चीज़ है जिस पे बच्चे बचपन ही से लिखते हुए आ रहे होते हैं, और बच्चा कोई भी लिख सकता है। इस्लामियत का मॉडल पेपर हम लोगों का कितना है भाई, वो भी 75 मार्क्स का। 37 मार्क्स के MCQ सूरह अनफाल, ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। आगे देखा जाए, और जल्दी 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 मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों के पास आता है लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन में भी हमारे पास 24 मार्क्स का ये मौजूद है। वही आयतों की तशरीह करना, कुछ हदीस की तशरीह करना, कुछ हमारे पास क्वेश्चन, कुछ हमारे पास आंसर। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी फिजिक्स की तरफ पहुँचे, एथिक्स का पेपर। तो एथिक्स का पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है, और बात आने वाली है किसकी, फाइनली यहाँ पे बात आने वाली है फिजिक्स की। फिजिक्स में इसमें भी जो हमारे पास MCQs रखा है वो 2 मार्क्स का रखा है, और 44 मार्क्स के MCQs हैं। तो अगर मुझ जैसा कोई स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं MCQ स्पेशलिस्ट था,
तो यहाँ पे देखा जाए तो एमसीक्यूज करके बच्चा 44 मार्क्स उठा सकता है, और 44 मार्क्स 60 में से मेरी नज़र में इनफ है ये नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, अरे मूव हो गया गलती से, जल्दी पहुँचूँ 44 मार्क्स, जैसे कि if a body is said to be in motion if the change is velocity या change is position with respect to it time, हम लोग ये कह सकते हैं। और कौन सी ब्रांच डील करती है इंटरेक्शन ऑफ मैटर एनर्जी से, हमारे पास फिजिक्स, क्योंकि हम लोग फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं तो इसमें इतना आसान है। तो देखा जाए तो एमसीक्यूज बहुत आसान है, लेकिन मैं सिर्फ स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि भाई जो कुछ पढ़ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट बिल्टअप करो और हर चीज़ पढ़ो। एक-एक चीज़ आपको बुक की पता होनी चाहिए, एक-एक चीज़ आपको उस हवाले से पता होना चाहिए, क्योंकि 44 मार्क्स के एमसीक्यूज़ रखे हैं तो वैसे ही 44 मार्क्स नहीं दे देंगे। आपको उसके बारे में एक-एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और एक-एक लफ़्ज़ पता होना चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज़ में पूरे नंबर ले सकें। ओके? ये हमारे पास लिखा हुआ है काफ़ी सारे, 1 नैनो सेकंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ यानी, और भी बहुत सारे अगर देखा जाए तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, और तस्वीर की मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक तरीका है। अच्छा, शॉर्ट सेक्शन हमारे पास क्या है, 3 क्वेश्चन करने हैं 12 नंबर के, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल में भी सेम सिनेरियो यही है कि 3 करने हैं, तो 3 में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चॉइस हो गई है और बहुत आसान न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। फिर लॉन्ग सेक्शन आता है हम लोगों का डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और 17 नंबर के हैं, और एक इक्वेशन तो हमारी कंफर्म ही होती है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ज़रूर आएगी थर्ड या सेकंड। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल। मैट्रिक में फिजिक्स के प्रैक्टिकल तकरीबन 7 रह गए हैं मेरे ख्याल से रिड्यूस सिलेबस होने के बाद। और तो आगे बढ़ते हैं उर्दू में फिजिक्स का पेपर। उर्दू में तो फिजिक्स का पेपर ही नहीं लगता। फिर ये हमारे प्रैक्टिकल, और अब हमारा फाइनली जिसमें मैं वीडियो ख़त्म करूं, मैथ्स का पेपर। मैथ्स के पेपर में भी यही है बेटा सिनेरियो कि हमारे पास एक जो एमसीक्यूज़ है वो 2 मार्क्स के, और हमारे पास 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। तो ये पहली बार मौका है कि वीक से वीक, डफर से डफर बेकार से बेकार स्टूडेंट भी, यही कह लेंगे कोई भी स्टूडेंट भी एक अच्छे मार्क्स उठा सकता है, और मार्क्स यानी देखा जाए तो 50s में 70s में लेना बहुत ही आसान हो गया। बस आपको करना है सही एमसीक्यूज़, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर एमसीक्यू सही होता है तो पूरा सही होता है, और गलत होता है तो पूरा गलत होता है। तो यानी 2 नंबर या तो आपके आते हैं या 2 नंबर आपके एज इट इज चले जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 25 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। ये और ये स्क्रीन, और देखा जाए तो यहाँ से ये स्क्रीन शुरू होती है, ऐसा ऐसा मूव कर लो, और यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग सेक्शन आता है। लॉन्ग सेक्शन में देखा जाए तो क्या बोल रहे हैं कि हर में से एक पार्ट ज़रूर करना है और 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सही है, यानी सबको टच करते हुए जाना है। फिर भी चॉइस तो है। लॉन्ग सेक्शन में हमारे पास 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट में मैं अगर बोलूँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को करना चाहिए तो फैक्टराइज ज़रूर करें। फैक्टराइज सबसे ज़्यादा आसानी है, और थ्योरम अगर याद है तो थ्योरम करें, वरना फिर देखें कि आखिर में जो सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 180 डिग्री ये प्रूफ कर लें, या फिर फैक्टराइज के बाद अगर आपने कंस्ट्रक्शन करी हुई है तो वो कर लें। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ ख़त्म होती है मॉडल पेपर के हिसाब से, और उर्दू में भी नीचे है। उम्मीद है ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अभी तक नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आगे जितनी भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक कर दिएगा। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।